हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लड़ रहे हैं और सुजानपुर से राजेंद्र राणा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। और जैसे जैसे चुनाव की नज़दीक तिथि आ रही है, तैयारियां जोरों पर हैं। सुजानपुर में अगले दिन शुक्रवार को पन्ना प्रमुख कार्यक्रम हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं, तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ सुजानपुर भाजपा मंडल के महामंत्री अनिल कौशल जी विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और स्वागत है, आपने हमें टाइम दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पन्ना प्रमुख कार्यक्रम बेसिकली है क्या और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर किस तरह से काम करता है? पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक प्रमुख कड़ी है जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की परिकल्पना है, एक बूथ पे हमारे त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक जी। उनके बाद पन्ना प्रमुख हैं। तो प्रत्येक कार्यकर्ता को जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना है जी, उसके ऊपर 10 घरों की जिम्मेवारी एक कार्यकर्ता को दी जाती है। वो उन 10 घरों की चिंता करता है, उन्हीं में प्रचार प्रसार करेगा और सब कार्यकर्ताओं को काम बांटा गया है। अच्छा। तो ये जो पन्ना प्रमुख कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में हो रहा है, सुजानपुर में कल है, तो इसमें विशेष रूप से कौन उपस्थित होगा और किस तरह की रणनीति है? कल के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मोदी सरकार में सबसे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी रहेंगे। हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के जो प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र राणा जी हैं, वो भी इसमें रहेंगे। कौशल जी, लगातार तैयारियां कर रहे हैं, पोस्टर है, बैग है, उसमें तमाम सामग्री दी जा रही है। ये अब की बार 400 पार, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें क्या क्या है और क्या है इसमें विशेष रूप से? इसमें जो हमारी जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो विगत जो उनका कार्यकाल रहा उसमें की, और जो हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी ने जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो विकास के कार्य किए, जो योजनाएं लेके आए, उनका इनमें पूरा जो जिक्र है वो इनमें है जी। ताकि कार्यकर्ता जो है वो ये सारा जो क्षेत्र है इसको घर घर बांटेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा, सुजानपुर का मतदाता अब दो चुनाव करेगा, एक अपने सांसद के लिए मतदान करेगा और एक विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए करेगा। तो क्या लगता है कि ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक साथ हो रहे हैं, कैसा रहेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी जीतेगी और अनुराग ठाकुर भी यहाँ से एक अच्छी बढ़त के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे। बीते कल कांग्रेस पार्टी के जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं अनीश अहमद जी सुजानपुर आए थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लेकर एक बात कही है कि वो सिर्फ टीवी पे, फिल्म में और वर्ल्ड टूर पे ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। सुजानपुर और विशेष रूप से अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं कि उनको इस बार यहाँ की जनता वोट दे। ये उनका एक मात्र बयानबाजी है, जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अगर धरातल पर देखा जाए, जब से अनुराग ठाकुर जी ने संसदीय क्षेत्र की कमान संभाली है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में एक बेहतरीन कार्य जो अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में इस संसदीय क्षेत्र में हुआ है। चाहे आप बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, एम्स ले लो, मेडिकल कॉलेज ले लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा ले लो, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में है, 4 लेन है जी। तो ये सारी उपलब्धियां अनुराग ठाकुर जी जिस तरीके से लोकसभा में अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, तो और उनकी सक्रियता, और विभिन्न खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने खेल महाकुंभ, जैसे आपको जानकारी है, महिला संगीत कार्यक्रम, तो अनुराग ठाकुर की सक्रियता लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रहती है और पिछले काफ़ी वर्षों से अनुराग ठाकुर जी और एक यहाँ से लोकप्रिय नेता अनुराग ठाकुर जी है। जी, अपना कौशल जी, और एक बात इस पे भी बताएंगे कि जो वर्तमान में है दल बदल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, राजेंद्र राणा की घर वापसी हुई है और भाजपा के प्रत्याशी जो 2022 के थे वो अब कांग्रेस में चले गए हैं, दोनों फिर से आमने सामने हैं। तो यहाँ की जनता को क्या लगता है और यहाँ की जनता के मतदाताओं के लिए आपकी क्या अपील रहेगी? जनता, यहाँ की जनता से तो हमारी यही अपील रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और जहाँ तक राजेंद्र राणा जी का विषय है, तो वो एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए नेता हैं जी। और उन्होंने अपनी पहचान जो है वो आज़ाद चुनाव लड़के यहाँ बनाई, लोगों को उनको भरपूर समर्थन मिला और
लोग उनके साथ हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनमें अपनी आस्था व्यक्त की है। और आज पूरे देश में आपको पता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो अच्छे लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कौशल जी। राजेश गुप्ता जी, आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं हमीरपुर मंडल में। पहले आप महामंत्री के पद पर सेवाएं दे चुके हैं, वर्तमान में सुजानपुर मंडल में जो कार्यकारिणी है उसमें है। किस तरह से लेते हैं वर्तमान का चुनाव, आपकी नज़र में किस तरह का रहेगा? वर्तमान का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव ये रहेगा जी। जो आदरणीय मोदी जी ने 400 पार का जो नारा दिया है वो संभवतः 400 पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी। हाँ। क्योंकि उसके कारण, मुख्य रूप से कारण, भारत के लोगों के मन में जो मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है और भारत को इतने विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और उनका जो मकसद है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, इसके लिए लोग उनका साथ दे रहे हैं। जनता भरपूर समर्थन मोदी जी को दे रही है। जी, आप देख सकते हैं कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अपनी अपनी जो जिम्मेवारी दी गई है उसको निभा रहे हैं। कोई बैग पैकिंग कर रहा है, कोई प्रचार सामग्री को डाला है। तो मैं अपने राज जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये प्रेशर पे कर रहे हैं या अपने दिल से इस काम को निभा रहे हैं? हम तो दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार के चुनाव में अनुराग जी को सुजानपुर से बहुत चढ़ के लीड मिलेगी और जिंदर राणा जी हमारे बहुत बड़ी लीड से विनर होंगे। जनाब, आप भी क्या लगता है कि ये प्रेशर पे कर रहे हैं या अपने दिल से इस काम को निभा रहे हैं? हम तो दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा? इस बार के चुनाव में अनुराग जी को सुजानपुर से बहुत चढ़ के लीड मिलेगी और जिंदर राणा जी हमारे बहुत बड़ी लीड से विनर होंगे। जनाब, आप भी प्रचार सामग्री में लगे हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हर बार आपको जहां भी देखा है पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ काम करते हुए। हाँ जी, तो क्या कहेंगे? इस बार राजेंद्र राणा जी चौथी बार और अनुराग जी पांचवी बार बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। अनुराग जी तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अनुराग राणा जी भी पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस बार शायद हिंदुस्तान में हिमाचल द्वारा परसेंटेज में नंबर 1 पे रहे। इस बार 75% पोलिंग परसेंटेज आनी चाहिए हमारी। जी। पिछली बार 73 थी, गुजरात की 71 थी, तो हम चाहते हैं इस बार 75 पहुँचे। और मोदी जी के लिए, मोदी जी खुद ही संदेश हैं पूरा हिंदुस्तान जी के जी, साथ। यहाँ पे भी लगे हैं भाई साहब हमारे। भाई, क्या कहेंगे लोकसभा के चुनाव को लेकर और सुजानपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में हमारे श्री अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी लीड उनको मिलेगी। और विधानसभा का चुनाव श्री राजेंद्र राणा जी लड़ रहे हैं, उनको भी अच्छी लीड मिलके विधानसभा जाएंगे।